हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय कॉल्ड प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है कि मेल में मेल में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी क्या करता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है, जो कि होता है मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम रिस्पेक्टिव। और जिस प्रोसेस और ये प्रोसेस बाय गैमेटोजेनेसिस, किस प्रोसेस से, गैमेटोजेनेसिस है। इन टेस्टिस द immature male germ cell produce a sperm by spermatogenesis that being at puberty। क्या होता है कि टेस्टिस में इन टेस्टिस द मेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में मैच्योर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल क्या होता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, और वो भी बीइंग एट प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगल स्पर्मेटोगोनियम, जो स्पर्मेटोगोनिया वो क्या सिंगल वर्जन present on the inside wall of seminiferous tubule, multiple by mitotic division and increase in number। क्या होता है, द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया था वो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होता है उसके इनसाइड वॉल में प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। Each spermatogonia is diploid and contain 46 क्रोमोसोम, जो हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है और वो 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, जो कि मियोसिस के अंतर्गत आता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट माइटोटिक रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, वो क्या होगा कि फर्स्टली वो माइटोटिक डिवीजन में करेगा, और वो क्या करेगा, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिसको सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। इससे अब इसका नंबर कम हो गया तो ये क्या होगा, 23 क्रोमोसोम बच जाएगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड्स स्पर्मेटिड। जो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करेगा और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, फिर शॉर्टर्ली सेल है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और स्पर्मेटिड है। हो गया। उसके बाद द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। जो स्पर्मेटिड होता है वो ट्रांसफ़र कर जाता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म कहता है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। किस प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। आफ्टर स्पर्मोजेनेसिस sperm had become embedded in the cytosol। जो आफ्टर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिलीज। और फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, जैसे किस प्रोसेस, स्पर्मिनेशन के थ्रू।
Spermatogonia start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. स्पर्मेटो जो है प्यूबर्टी के स्टार्ट में ये करता है, इंक्रीज होता है सिक्रेशन, क्योंकि इंक्रीज ऑफ स्टार्ट होता है क्योंकि जो प्यूबर्टी के टाइम जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है. दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन. और ये क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होगा द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन देन एक्ट एट एंटीरियर प्यूबर्टी. ये क्या करता है, एंटीरियर प्यूबर्टी पे एक्ट करता है, प्यूबर्टी ग्लैंड पे, और एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड follicle stimulation hormone. LHS act at the leading cell and stimulates synthesis and secretion of androgen. क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH निकलता है जब गोनाडोट्रोपिन पे रिएक्ट करता है. तो LH क्या करता है, लीडिंग सेल, और ये एक्ट एट लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, और उसी वक्त ये क्या करता है, सिंथेसिस एंड स्टिमुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, सिंथेसिस और सिक्रेशन करता है एंड्रोजन का. एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या होगा, एंड्रोजन इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में हेल्प करेगा. FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल. जो FSH है वो जाके सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ और कुछ फैक्टर के सिक्रेशन में हेल्प करेगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है. लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. अब क्या होगा कि हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे. स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए ये प्लाज्मा है. पहले तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ, स्पर्म के चारों तरफ, और फिर एक्रोजम होता है, फिर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है. तो इस पूरे को हेड कहते हैं. फिर ये नेक एयर पोर्शन, ये मिडिल पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जिगजैग, और ये टेल होता है. तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एट कंपोज ऑफ हेड. ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कंपोज ऑफ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल. इसमें क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है, जो कि फिगर 2.6 में हम लोग देख चुके हैं. ओके. ए प्लाज्मा मेम्बर इन्वॉल्व आ होल बॉडी ऑफ स्पर्म. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो होल बॉडी ऑफ स्पर्म में कवर्ड होता है. द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेट हैप्लॉइड न्यूक्लियस. क्या होता है कि जो स्पर्म का हेड होता है वो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है. nucleus, the anterior portion of which is covered or by cap-like structure acrosome. जो क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजम कहते हैं. द एक्रोजम इज़ फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. जो एक्रोजम होता है वो एंजाइम से फिल्ड होता है जो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है. द मिडिल पीस प्रोसेस नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया. जो मिडिल पीस होता है वो नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. जो कि
जो कि स्पर्म को मोटिलिटी के लिए और मतलब हेल्प करते, क्योंकि इसमें जो होगा मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus for normal fertility। जो एक ह्यूमन के एक इजैकुलेशंस में, मेल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होता है क्वाइटस के टाइम for normal fertility। At least 60% sperm must have normal shape and size, at least 40% must slow reaction motility। 60% जो होता है वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है और 40% वो विग्रस मोटिलिटी का होता है। Sperm released from the seminiferous tubule are transported by the asexual duct, secretion of epidermis, vasa deferens and seminal vesicle।